ओम शांति। आज बाबा के 28/5/2020 के साकार महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु से विशेष सतगुरु का संबंध जोड़ने का दिन, उनसे वरदान पाने का दिन है। आज हम जिनसे भी मिलेंगे उनको मन से और मुख से वरदान अवश्य देंगे। आप सदा स्वस्थ रहें, आप परमात्म छत्र छाया में रहें, आप किसी भी परिस्थिति में कभी विचलित ना हो, आप स्थित प्रज्ञ बने। ऐसे दिल से हमें सबको वरदान देने हैं। अपने अपने घरों में आज के दिन हम विशेष बाबा का आह्वान करेंगे। पूरे घर में बाबा से चक्र लगवाएंगे, अनुभव करेंगे कि बाबा के आने पर पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। घर में जो भी नेगेटिविटी है, कालिमा है, सब दूर होती जा रही है। बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। जो कुछ भी हम स्वयं स्वीकार करेंगे, पहले बाबा को भोग लगाएंगे और दिल से कहेंगे, बाबा ये आपके लिए बना प्रसाद है, आप इसे स्वीकार करें। जितने प्यार से हम बाबा को याद करते हैं, भोग लगाते हैं, तो भोगनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। उस अन्न में भी ताकत भर जाती है। अब आज के दिन केवल एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, एक छोटा सा ट्रायल है कि आज हम जो कुछ भी खाएंगे, पहले हम उसको चार्ज करेंगे। 7 टाइम थॉट क्रिएट करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र आत्मा हूँ। 7 बार जब आपने शुभ संकल्प किया, पानी को, दूध को चार्ज किया और उसे बहुत प्यार से बाबा की याद में लिया, तो आप महसूस करेंगे मौन में रहकर प्यार से भोग स्वीकार करने पर आपका मन भी शक्तिशाली बन जाता है। अगर आप मौन में रहकर भोजन करेंगे तो वो तन को और मन को शक्ति देगा। आज का दिन करके फिर रात को आप बाबा को सोने से पहले बाबा को चार्ट देंगे कि चाहे आज मैंने फ्रूट्स खाया, दूध लिया, जूस लिया, पानी पिया, भोजन खाया, सब कुछ याद में था। उसी को बाबा कहते हैं याद का बल। जितना आप याद करते हैं तो वो बल जमा होता रहता है और ऐसा करते करते हम बाबा के साथ और जुड़ते जाते हैं। बाबा को याद करने से मन को भी शक्ति मिलती है और वो जो चीज़ है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो भोजन है, वो भी शक्तिशाली बन जाता है। जब हम भूल जाते हैं तो माया उस भोजन को स्वीकार कर लेती है, फिर वो हमें ही तंग करती हैं। तो उस समय हमें ना तो कोई मोबाइल में कुछ देखना है, ना टीवी पे कुछ देखना है, पर बाबा के साथ भोजन करना है। लगना चाहिए कि ये जो टाइम है मेरी गॉड के साथ अपॉइंटमेंट है। बाबा मुझे खिला रहे हैं, मैं बाबा को खिला रहा हूँ और बाबा की किरणों से चार्ज होता हुआ देखें। इस तरह से आज के दिन हम विशेष अभ्यास करेंगे और साथ साथ आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा काम दिया कि घोट घोट के पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये भी ध्यान रखें कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं सरल चित्त आत्मा हूँ, मैं प्रभु पसंद आत्मा हूँ, मैं बाबा की नैनों का नूर हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ। इस तरह से अपने स्वमान की माला को हम याद करेंगे तो उससे रूहानियत की शक्ति आती जाएगी। आज बाबा ने एक चीज़ और याद दिलाई, वो है कि आप ही पूज्य थे, आपको फिर से बनना है। ये 5,000 वर्ष की जो बात है, ये बाबा हमें इसलिए सिखाते हैं, याद दिलाते हैं कि आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप थे देवता, आपको फिर से बनना है। तो जब बाबा साकार में थे, ब्रह्मा बाबा, तो बाबा पूछा करते थे, बच्चे पहले कभी मिले हो? तो फिर याद दिलाते थे कि कल्प पहले भी आप मिले थे, आज भी मिले हो, फिर भी मिलेंगे।
इस तरह से बाबा ने कल्प कल्प की स्मृतियां दिलाई। अब देखते हैं और बाबा के कौन कौन से धारणा बिंदु हैं। विशेष 4 बल हैं: ज्ञान का बल, याद का बल, धारणा का बल, सेवा का बल। जब आप ज्ञान की बातों को मनन चिंतन करते हैं, जीवन में लाते रहते हैं, तो वो एक शक्ति के रूप में जमा हो जाता है, उसे कहते हैं ज्ञान बल। फिर लंबे काल तक जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो वो योग बल बन जाता है। एक होता है 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, और एक है लंबे काल तक आपने योग का अभ्यास किया और वो शक्ति के रूप में जमा हो गया, जिससे पाप नष्ट हुए, वो है याद का बल। और इन दोनों से हमारी धारणाएं अच्छी बनती हैं, जीवन के जो मैनर्स हैं वो अच्छे बनते हैं, और जिनके पास धारणाएं अच्छी हैं उनसे सेवा अपने आप होती है, तो वो धारणा का बल बन जाता है। खास बाबा ने अमृत वेले को भी याद किया। अभी कोई कोई भाई बहनों ने तो उठना शुरू किया है अमृत वेला, वो जल्दी उठ के बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, 4 बजे से पहले उठ जाते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो थोड़ा देरी से उठते हैं, उन्हें भी निराश नहीं होना। अगर किसी वजह से आपकी नींद देरी से भी खुली है तो भी आँख खुलते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे आप, और 15 मिनट तक अच्छे से अच्छे विचार क्रिएट करेंगे। उठते ही सोचेंगे कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपना बना लिया। अगर उठते ही आप बाबा को याद करेंगे तो दिन में भी याद बनी रहेगी। सुबह का समय याद के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे नुमा शाम 7 से 7:30 का भी। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। क्वेश्चन है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल में हुई है? कौन सी बात है जो आपने कभी सोची नहीं थी लेकिन अब प्रैक्टिकल में हुई है? कौन सी बात हुई है? चेंज लग रहा होगा ना आपको अपने आप में। रोज बाबा की मुरली सुनते, योग करते, अटेंशन देते। बाबा ने कहा, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि भगवान से राजयोग सीखकर हम विश्व का मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अब तुम्हें अथाह खुशी है, सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। बाबा से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, संगम पर भी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं और भविष्य में भी बनते हैं। बाबा ने कहा कि इस समय आप बच्चे बाबा से योग सीखते हो। कौन सा योग? राजयोग। राजयोग का अर्थ है जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। एक ऐसा योग जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, एक ऐसा योग जिससे हम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं। तो बाबा ने कहा, आपने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम भगवान से योग सीखेंगे और भविष्य नई दुनिया के मालिक बनेंगे, लेकिन अब वो साकार में हो रहा है। आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, सर्वशक्तिवान बाप से बल ले रहे हो, जिससे आप सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। ओम शांति। अब बाबा बात कर रहे हैं बच्चों से। मुरली सुनते हमें एक सुंदर अनुभूति में बैठना है। बाबा ने जो कहा मेरे लिए, पूरा टाइम बाबा की किरणों के नीचे बैठ के मुरली सुने, अनुभव करें बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ पे बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाबा की याद में बैठे। सेंटर पर मेडिटेशन कराने के लिए जब बैठते हैं, उस सीट पर, गद्दी या संदली पर, बाबा कहते हैं वहाँ पे उसको बैठना चाहिए कराने के लिए जो खुद देही अभिमानी है। अगर याद में नहीं बैठेंगे तो वह टीचर नहीं कहला सकते। याद में शक्ति रहती है, यह है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते हैं। बाबा कहते बच्चे अब बाप को याद करो। बाबा सिंपल से सिंपल बात करते हैं, बहुत आसान भाषा में, बड़े इजी वे में। बच्चे बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं, वो तो देहधारी हैं। तुम बच्चे हो विचित्र, ये चित्र यहाँ तुम्हें मिलता है,
ये शरीर तो यहाँ मिलता है, वास्तव में हम आत्माएं भी विचित्र हैं, बिना चित्र के, बिना शरीर के ज्योति बिंदु हैं। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहां चित्र रहता नहीं। पहले पहले ये पक्का करना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अच्छे से अनुभव करेंगे कुछ सेकंड के लिए। मस्तक में चमकने वाला मैं सितारा इस देह को चलाने के निमित्त हूं। 2 सेकंड अपने मस्तक में स्टार को फील करें कि जैसे मैं सितारा इस देह को चला रहा हूं। मेरे सामने भी सब छोटे छोटे स्टार हैं। ऐसे बीच बीच में बाबा कहते प्रैक्टिस करते रहो, मैं आत्मा हूं। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण धाम से आए हो, वह तुम आत्माओं का घर है। जब बाबा निर्वाण धाम की बात करते हैं तो अपनी बुद्धि को ऊपर लेके जाना है, आत्माओं के देश में जहाँ बहुत सी आत्माएं चमक रही हैं, लेकिन मैं आत्मा बाबा के समीप हूँ। मेरी चमक सबसे अलग है। निर्वाण धाम से मैं यहाँ आया हूँ पार्ट बचाने के लिए। ये तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया में और कोई भी नहीं जानते जिन्हें इन बातों का ज्ञान हो। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यहाँ दुख अशांति है क्योंकि अनेक मतें हो गई। अब तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, तुम्हारे में इतनी ताकत रहती है, वहाँ डर की कोई बात नहीं। आप बाबा की श्रीमत पर चल के राज्य लेते हो। सत्युग की दुनिया में डर की कोई बात ही नहीं। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सत्युग में क्या था? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। जैसे बाबा लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं, वो चित्र हमारी बुद्धि में आ जाना चाहिए कि हम ऐसा बन रहे हैं। बाबा याद दिलाते, तुम विश्व के मालिक थे, फिर बन रहे हो। कल्प कल्प तुम्हें राजभाग मिलता है याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, पढ़ाई में भी बल है, याद में भी बल है। जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वो है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिवान बाप से बल मिलता है। पूछ लेंगे अपने आप से कि हम इतना याद करते हैं बाबा को कि उनकी याद से हमें बल मिले, शक्ति मिले। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। अब तुम्हें पूरा ज्ञान मिला। कल्प कल्प लेते हैं राज्य, कोई भी कार्य हमारे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि हमने अनेक बार किया है, कल्प कल्प किया है। राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। ये रचता और रचना का ज्ञान तुम्हें अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। इस समय आप पढ़ रहे हो संगम युग पर, फिर सतयुग में जाकर आप राज्य करेंगे, क्योंकि संस्कार आत्मा लेके जाती है। संस्कार के अनुसार संसार मिलता है, जन्म मिलता है। अच्छे अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अगले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है। किसी ने दान पुण्य किया तो अच्छे घराने में जन्म होता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलता है। अब ये है रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है, 5 विकारों का साम्राज्य है। जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। कल भी हम सबने सुना, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। बाबा की याद में किए गए कर्म सुकर्म बनते हैं। अटेंशन देंगे, संगम युग पर सुकर्म करने का अवसर मिला है। आत्मिक स्मृति में रह के आप जो भी कर्म करते हैं वो सुकर्म बनते हैं। बाबा की याद से जो भी कर्म करेंगे वो सुकर्म बनेंगे। देहाभिमान में किए गए कर्म विकर्म बनते हैं। दिखावे से किए गए कर्म विकर्म बनते हैं। कभी कभी हम दिखाते हैं अच्छा काम है, लेकिन वो दिखावे से अपने प्रदर्शन के लिए, अपने नेम फेम के लिए कर रहे हैं, तो वो भी देहाभिमान के वश किया गया कार्य है, तो विकर्म बन जाता है। सीढ़ी उतरते रहते हैं, विकर्म करते हैं, सीढ़ी उतरते रहते हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर चीज नई से पुरानी होती है। जो अब तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर मालिक बनेंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी।
ये तुम बच्चों के लिए, आप ही पूजनीय थे, धीरे धीरे नीचे आ गए, फिर से पूजनीय बनना है। जो आप देवी देवताओं के चित्र देखते हो किसी और के नहीं, हम सबके हैं, लेकिन हम अपने को भूल गए। सच मानिए तो आज हम अपने को इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंसानियत नहीं रही। अब पहले एक अच्छा इंसान बनना है, फिर देवताई गुण धारण करके देवता बनना है। देवता बनने के लिए देवत्व जरूरी है अंदर होना, मतलब मैनर्स अच्छे होना जरूरी है। बाबा कहते ये नाटक बड़ा वंडरफुल है, कैसे तुम 84 जन्म लेते हो उसे समझना है। रावण कौन है, इसे क्यों जलाते हैं? ये तो दुश्मन है ना, हर वर्ष जलाते हैं। रावण किसे कहते हैं? 5 विकार रावण है, प्रतिवर्ष उन्हें जलाते हैं। बाबा कहते ये रावण को जो जलाते हैं इसका भी अर्थ तुम बच्चों ने समझा। जो अपने को संगम युगवासी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमें राजयोग सिखा रहे हैं, नर से नारायण बना रहे हैं। तुम कितने भाग्यवान हो जो भगवान से पढ़ते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। अब जितना जिसको निश्चय होगा उतना उसको खुशी रहेगी। ये पढ़ाई किसी इंसान के द्वारा पढ़ाई हुई नहीं, भगवान स्वयं पढ़ाते ब्रह्मा तन के द्वारा, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं, वो तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाले, यहाँ तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो उच्च पद मिलता है। अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना, है बहुत इजी। सवेरे सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है, सवेरे सवेरे उठ के योग भी करना है और पढ़ना है, रोज पढ़ना है। हर मास में जरूर देखना है कि 30 या 31 दिन में मैंने कितनी मुरली मिस की, कोई भी मिस ना हो ऐसा चार्ट हमें बनाना है। सारा दिन धंधे आदि से याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सुबह सुबह आके याद में बैठो, चलते फिरते भी याद करो, बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमें पढ़ाने आए हो, अभी हमें पता पड़ा आप 5-4 वर्ष के बाद आके पढ़ाते हो। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो? साकार में बाबा हमेशा पूछते थे पहले कभी मिले हो, पहले कभी ये मुरली सुनी है? तो जिन्हें याद होता था वो कहते थे जी बाबा 5-4 वर्ष पहले मिले थे। ऐसे प्रश्न कोई साधु संत नहीं पूछ सकता, पहले कभी मिले हो, फिर से मिल रहे हो, ये बात कोई भी साधु संत नहीं कह सकता। वहां तो सत्संग में जो चाहे जाके बैठते हैं, बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अब समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाके सुनते थे, समझते कुछ नहीं थे। अभी तुम वेदों शास्त्रों का सार सुन रहे हो। अभी इस समय हम बाबा से सार सुन रहे हैं, बहुत खुशी में नाचते रहते हैं। यहाँ पर तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाहर जाने से सारी खुशी गायब हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, वो तो कह देते हैं जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, हम ले नहीं सकते, बहुत खिटपिट हो जाती हैं। शुरू में कितनी खिटपिट हुई, बच्ची कहे कि मैं 18 वर्ष की हूँ और माता पिता कहें कि नहीं अभी तो ये छोटे हैं, कितने झगड़े हो जाते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो, यहाँ पर ये कायदा है कि जब भी कोई आते हैं तो लौकिक माँ बाप की चिट्ठी लेके आए, जिन्हें समर्पित होना होता है। जो भी कुमारियाँ ब्रह्मा कुमारी बनती हैं तो उनकी ठीक आयु होना भी बहुत ज़रूरी है और माता पिता की सहमति भी बहुत ज़रूरी है। बाबा याद करा रहे हैं कि शुरू में जब आरंभिक काल था तो उस समय कितने ऐसे आए जो कहते थे कि हम रह सकते हैं, लेकिन माता पिता कहते थे कि नहीं अब इनकी आयु 18 वर्ष नहीं हुई, तो बहुत झगड़े हुए। बाबा कहते मैनर्स भी देखने होते हैं। अगर कोई समर्पित होना चाहता है तो बाबा ज़रूर देखता है कि आयु भी अच्छी हो, शिक्षा भी ठीक हो और साथ साथ मैनर्स अच्छी हो। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़े। खेल में भी ऐसा होता है, ठीक नहीं खेलते हैं तो उनको कहेंगे ना बाहर जाओ, इज्जत गवाते हो। अब तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं, कल्प कल्प हम आके माया पे जीत पहनाते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई अच्छी रीति बाबा पे कुर्बान जाने वाले परवाने हैं और कोई कोई ऐसे जो फेरी पहन के चले जाते हैं। श्री बाबा है क्षमा, कोई कोई बाबा को पहचान कर बाबा पे कुर्बान जाते हैं और कोई कोई ऐसे बस फेरी पहन के चले जाते हैं। शुरू में ब्लड से भी लिख के देते थे बाबा हम आपके बच्चे हैं, फिर भी माया हरा लेती है।
ज्ञान मार्ग में क्या होता है, चलते चलते माया पेपर लेती है। क्या पेपर लेती है? जैसे लोग ही आपका पहले उपहास करना शुरू कर देंगे, मजाक बनाएंगे, फिर भी आप स्टेबल रहते हो तो कोई ना कोई टोंट कसेंगे, फिर भी आप आते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो उसके बाद वो आपसे पूछते हैं आपको क्या मिला, आप ये जो रोज सुन रहे हैं इससे क्या फायदा हो रहा है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस तो आनी ही है, इस तरह के एग्जाम तो होने ही है। हमें विचलित नहीं होना। माया भिन्न भिन्न रूप से आती है, संशय बुद्धि बनाती है, मार्ग से विचलित करती है। शुरू में कईयों ने ब्लड से भी लिख के दिया, लेकिन फिर भी माया ले गई। लेकिन हम सबको एक पक्का संकल्प करना है कि बाबा 5,000 वर्ष में एक बार आप हमें मिले हैं, अब हम आपका साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। माया को दूर से ही पहचान लेंगे कि माया है, ऐसा विश्वास रखना है हमें, और पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे बनना है। और ये जो निश्चय बैठता है वो ज्ञान योग से बैठता है। माया के साथ युद्ध चलती है, इसे युद्ध स्थल कहते हैं। जानते हो, यह तुम वेदों शास्त्रों का सार समझते हो। लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी होने चाहिए। देखना है कि हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं, कोई विकार तो नहीं। नारद भगत था ना, ये एक मिसाल है। भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाबा कहते चेक करो लक्ष्य के साथ लक्षण वैसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर विकार भरे पड़े हो, तो पहले तो उन्हें निकालना है। बाबा कहते कि यहाँ पर तुम्हें ड्रामानुसार बाप को याद कर अपने को परिवर्तन करना है। बाबा ने रथ अनुभवी लिया है, ये रथ ब्रह्मा का रथ, ये भी कल्प में एक बार बाबा लेते हैं। यहाँ तुम्हें सत्य का संग मिलता है, कल्प में एक बार मिलता है, बाकी सब झूठ है, बाकी संग झूठ है, उन संग को छोड़ देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा का ही संग करना है, बाबा को ही याद करना है, और किसी संग में नहीं आना। जब हम गलत संग में चले जाते हैं तो माया अपना बना लेती है। जैसे गलत संग में जाते हैं तो बुद्धि वैसी बन जाती है, उसको बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। आप आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए, फिर से देवी देवता बनने के लिए। जो देवकुल की आत्माएं होंगी वो निकल आएंगी, मेहनत लगती है। देवकुल की आत्माएं कोटों में से कोई में भी कोई निकलेंगी, करोड़ों आत्माओं में से कोई विरला निकलता है जो बाबा को पहचानता है। क्योंकि सृष्टि पर जब परमात्मा आते हैं, क्योंकि वो एक साधारण मानवीय तन का आधार लेते हैं, तो सब नहीं पहचान पाते। बाबा सभी आत्माओं को समझाते हैं कि बच्चे अब घर जाना है, कोई भी आए तो उसे संगम के चित्र पे लेके आओ। एक तरफ कलयुग, एक तरफ सतयुग। सतयुग में है सतयुग में है देवी देवताएं, कलयुग में है असुर। अब है पुरुषोत्तम संगम युग, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाबा आते हैं, पुरुषों से उत्तम, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम चले जाएंगे, अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र भी बहुत अच्छा है। बच्चों को सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। हम ऐसे ऐसी सेवा करें, गरीबों का भी उद्धार करें, जो वो स्वर्ग के मालिक बन जाएं। ध्यान रहे, ये ज्ञान सभी के लिए है, हर आयु के लिए, हर जाति के लिए, हर वर्ण के लिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय, किसी भी धर्म की आत्माएं इस सत्य ज्ञान को सुनकर फिर से देवी देवता बने। बाबा कहते गरीबों का भी उद्धार करना है, ताकि वो जन्म जन्मांतर भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार क्या करेंगे आज आप? कोई भी एक बात को अंडरलाइन कर लेंगे, ये तो करना ही है, ठीक है ना? करेंगे तभी ज्ञान का सुख मिल सकता है। सुनेंगे सार। अपने आप को देखना है, हम लक्ष्मी नारायण के समान बन सकते हैं? हमारे में कोई विकार तो नहीं? फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? अगर हम बाबा पर कुर्बान जाने वाले तो हम वही करेंगे जो बाबा को अच्छा लगता है। ऐसे मैनर्स धारण करें जिसे राज तिलक मिले, ऐसे मैनर्स ना हों जो बाबा की इज्जत जाए। अतः खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाबा को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। ध्यान देंगे, सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है।
भगवान हमें पढ़ा के पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भाव। अटेंशन से समझेंगे। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त, जैसा समय हो उसी हिसाब से बात करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भाव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से स्वयं को, सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। रूहानियत की शक्ति क्या है? जब आप अपने को देह से न्यारी आत्मा अनुभव करते हैं, रूह की स्थिति में स्थित होते हैं, रूह समझ के हर कार्य करते हैं, तो आप में एक ताकत रहती है, आपका एक प्रवाह रहता है, आपका एक ऑरा रहता है, आभा मंडल रहता है। तो बाबा ने कहा ये रूहानियत की शक्ति को आप यूज करो। कोई भी कर्म में लूज न होकर रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो तो तीनों में युक्ति युक्त जो है वो ही जीवन मुक्त है। जो तीनों में युक्ति युक्त है, मन वचन और कर्म, तीनों में वो ही जीवन मुक्त है। सरल शब्दों में हमें मन वचन और कर्म तीनों में युक्ति युक्त बनना है। अगर मनसा हमारी ठीक है, हमारी संकल्प शक्ति ठीक है, तो हमारा बोल पे संयम रहेगा। बोल पे संयम है तो कर्म पर भी आप जो भी कर्म करेंगे वो दूसरों को सुख देने वाला होगा। तो इसलिए हमें तीनों में एक्यूरेट रहना है। श्लोक ने सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। अभी 3 मिनट के लिए आज के वरदानी दिवस पर एक सुंदर विजन बनाएंगे। और आज की कमेंट्री आदरणीय सुनीता दीदी जी की आवाज में है। उसे सुनने के लिए बाबा के फोटो को टच करें।